एपिसोड शुरू होता है और लूफ़ी जो है एक बॉम्ब से भरा हुआ बॉक्स लाता है और नामी से पूछता है कि नामी ये तुम्हें चलाना आता है। तो नामी बोलती है कि नहीं, मुझे चलाना नहीं आता। फिर उसॉप बोलता है कि मैं एक बहुत अच्छा निशानेबाज हूँ, मुझे ये चलाना आता है। उसके बाद लूफ़ी ज़ोरो से पूछता है कि क्या तुम्हें ये चलाना आता है ज़ोरो। तो ज़ोरो कुछ भी जवाब नहीं देता, ज़ोरो सो रहा होता है। उसके बाद हमें ज़ोरो का बचपन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो जो है वो देख रहा होता है। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे तलवार की ट्रेनिंग हो रही होती है। ज़ोरो उस स्कूल के मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ के बच्चों को चैलेंज करता हूँ, यहाँ का जो सबसे ताकतवर बच्चा है वो मुझे हरा के दिखाए। तो मास्टर बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हें हरा दिया तो फिर बदले में तुम क्या दोगे। मैं यहाँ पे हार गया तो फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट बन के रहूँगा। तो वो मास्टर जी जो होते हैं वो मान जाते हैं और वो अपनी बेटी को बुलाते हैं जिसका नाम कुइना होता है। वो बोलते हैं ये तुमसे लड़ेगी। ज़ोरो बोलता है कि मैं एक लड़की से लड़ूंगा, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, तुम क्यों नहीं लड़ाई कर रहे। तो वो मास्टर जी बोलते हैं कि कुइना बहुत ताकतवर है और यहाँ पे वो एक भी बार नहीं हारी है। तो ज़ोरो बोलता है कि ठीक है, मैं इससे ही लड़ूंगा। उसके बाद मास्टर जी बोलते हैं कि अपनी अपनी तलवारें उठा लो। तो ज़ोरो बोलता है कि मैं जितनी चाहूँ तलवारों से लड़ सकता हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद ज़ोरो बहुत सारी तलवारें उठा लेता है। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है ज़ोरो और कुइना की। वो दोनों लड़ाई करते हैं लेकिन कुइना जो है वो जीत जाती है। कुइना ज़ोरो को हरा देती है। ज़ोरो गिरा हुआ होता है और बोलता है कि मैं एक लड़की से कभी भी नहीं हार सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक लड़की से हार जाऊं। उसके बाद ज़ोरो दोबारा उठता है और रेडी हो जाता है लड़ने के लिए दो तलवारों से। कुइना बोलती है कि ये दो तलवारों वाली टेक्निक तुमने कब सीखी। तो ज़ोरो बोलता है कि मुझे किसी टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़ोरो एक ज़ोरदार हमला करता है लेकिन कुइना उसको मार देती है और इस तरह कुइना जीत जाती है। ज़ोरो हार जाने के बाद बोलता है कि मैं तुमसे हार कभी भी नहीं मानूंगा, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करूंगा और फिर तुम्हें एक न एक दिन हरा दूंगा, मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगा। तो कुइना बोलती है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहा होता है। कई दिन तक ज़ोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो बहुत सारी ट्रेनिंग करता है और फिर अपने से बड़ों से फाइट कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो दिन आ जाता है जब कुइना और ज़ोरो की दोबारा से लड़ाई होती है, लेकिन कुइना उसको एक ही बार में हरा देती है। उसके बाद कुइना बोलती है कि तुम चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, तुम एक कमज़ोर तलवारबाज हो जो कि हमेशा कमज़ोर ही रहोगे। कुइना वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मास्टर जी के स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि कुइना आपकी बेटी है, इसलिए आपने उसको कोई सीक्रेट बताया है, इसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हमें भी वो सीक्रेट बताएं, हम भी एक मजबूत तलवारबाज बनना चाहते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। ज़ोरो हारने के बाद बाहर चला जाता है और एक कुएं में जाके अपना मुँह धो रहा होता है। उसके बाद ज़ोरो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक लड़की से कैसे हार गया, ऐसा नहीं हो सकता, वो हर बार मुझे हरा देती है, आखिर कैसे कैसे कैसे। चाहे जो हो जाए मैं उससे कभी भी हार नहीं मानूंगा और आज रात मैं उससे जाके दोबारा लड़ूंगा। ज़ोरो की ये सारी बातें कुइना छुप कर सुन रही होती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्टर जी और एक आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो आदमी बोलता है कि ज़ोरो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुइना का मुकाबला नहीं कर सकता, वो कुइना से अभी कमज़ोर है। तो आपने क्या सोचा कि आप अपनी डोजो किसको देंगे। तो मास्टर जी बोलते हैं कि मैं डोजो तो वैसे अपनी बेटी कुइना को देना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो एक लड़की है तो एक लड़की कभी भी ताकतवर तलवारबाज नहीं बन सकती, इसलिए मैं डोजो कुइना को नहीं दे सकता। कुइना उनकी ये बातें सारी छुप कर सुन रही होती है और एकदम से रूम में आ जाती है और बोलती है कि डैड, आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारबाज बनूंगी। तो मास्टर जी जो होते हैं वो उसको समझाते हैं कि बोलते हैं कि बेटा तुम लड़की हो और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक तलवारबाज एक लड़की बने दुनिया की सबसे ताकतवर। कुइना उनकी ये बात सुन के थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है। रास्ते में उसको कुइना मिल जाती है। ज़ोरो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुइना बोलती है कि यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ोरो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ आज रात। कुइना बोलती है ठीक है, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। ज़ोरो बोलता है कि नकली तलवारों से नहीं, आज की हमारी ये फाइट असली तलवारों से होगी। कुइना बोलती है कि ठीक है। उसके बाद कुइना जाती है और स्टोर रूम से वो तलवार लेके आ जाती है। उसके बाद हमें दिखाई जाती है कुइना और ज़ोरो की फाइट। कुइना और ज़ोरो फाइट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग काफ़ी टाइम फाइट करते करते थक जाते हैं। ज़ोरो जो होता है वो ज़्यादा थक जाता है। कुइना बोलती है क्यों, असली तलवारें ज़्यादा भारी लग रही हैं ना तुम्हें, लगता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो ज़ोरो बोलता है चुप हो जाओ। उसके बाद ज़ोरो एक ज़ोरदार हमला करता है लेकिन कुइना अपने आखिरी बार से उसको हरा देती है।
और वो तलवार उसके साइड में घूट देती है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोरो जो है रोना शुरू कर देता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हर बार मैं हर बार क्यों हार रहा हूँ। ज़ोरो रो ही रहा होता है कि इतने में कुइना बोलती है कि अगर किसी को रोना चाहिए तो वो हूँ मैं। ज़ोरो उसकी ये बात सुन के हैरान हो जाता है। कुइना बोलती है कि देखो मैं एक लड़की हूँ और मेरे फादर बोलते हैं कि एक लड़की कभी भी एक तलवारबाज नहीं बन सकती और मुझे भी बनना है दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारबाज, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं कभी भी ये अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकती। तुम एक बहुत लकी इंसान हो कि तुम एक बॉय हो, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो अपनी एज के साथ कमज़ोर होती चली जाती हैं और वो दिन दूर नहीं जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ज़ोरो उसकी ये सारी बातें गौर से सुन रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मजाक करना बंद करोगी, क्या बकवास कर रही हो तुम, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो फिर मैं अपना टारगेट किसको समझूंगा। तुम ही को देख के तो मैंने ये सब शुरू किया और तुम ही हो जो कि मेरा गोल हो। मुझे तुम्हें हराना है, तुम एक बहुत ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज हो, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ और तुम्हें हराना चाहता हूँ और एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। चलो आज से एक चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि हम दोनों में से पहले सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज कौन बनता है। तो कुइना जो होती है वो बोलती है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, देख लेना मैं ही बनूंगी सबसे पहले ताकतवर तलवारबाज। अगले सीन में कुइना जो होती है वो लड़ाई कर रही होती है अपने से बड़े तलवारबाज से, तो वो उसको हरा देती है। मास्टर जी जो होते हैं वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि कुइना तो दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दूसरे सीन में हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है बहुत हार्ड और दिलो जान से। ज़ोरो के 3 दोस्त आते हैं जिनका मुंह उतरा हुआ होता है। ज़ोरो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो तीनों बोलते हैं कि कुइना अब नहीं रही, वो मर चुकी है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो और बाकी सब लोग कुइना को दफनाने जा रहे होते हैं। मास्टर जी बोलते हैं कि कुइना अपनी तलवार को तेज करने एक पत्थर के किनारे गई थी, वहाँ से गिर के वो मर गई। सब लोग उदास होते हैं। ज़ोरो वहाँ से भाग जाता है और ज़ोरो अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट कर देता है। फिर ज़ोरो अपने से बड़े इंसान से लड़ रहा होता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोरो बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सब कुछ याद कर रहा होता है। उसके बाद मास्टर जी वहाँ पे आते हैं और मास्टर जी बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। उसके बाद मास्टर जी और ज़ोरो एक रूम में बैठे हुए होते हैं। मास्टर जी ज़ोरो को बोलते हैं कि कुइना जो है वो तुम्हारी वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी, क्योंकि कुइना कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी लड़के से हारूं, सिर्फ इस वजह से कि वो इस बात को साबित कर रही थी कि लड़कियां जो है वो कमज़ोर नहीं होती हैं। लेकिन आखिरकार सच्चाई यही थी कि लड़कियां एक ताकतवर तलवारबाज नहीं बन सकती। अब कुइना का जो सपना था वो तुम पूरा करोगे ज़ोरो, क्योंकि तुम ही थे जिसको वो लाइक करती थी और तुम्हारी ही वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन तुम उसको ज़रूर हरा दोगे। ज़ोरो रोते हुए बोलता है कि क्या मैं कुइना की तलवार रख सकता हूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। ज़ोरो बोलता है कि कुइना का जो सपना था अब वो मेरा सपना है, मैं उसे पूरा करूँगा। मैं भी दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनना चाहता हूँ। कुइना और मेरा एक ही सपना था और अब मैं उसको पूरा करूँगा। मास्टर जी उसको तलवार दे देते हैं। फिर हमें बहुत साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब ज़ोरो बड़ा हो जाता है। उसके बाद ज़ोरो एक ही बार में उस पत्थर को काट डालता है। उसके बाद ज़ोरो जाता है कुइना से मिलने। मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं और मास्टर जी बोलते हैं कि तुम पिछले 10 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुम अब जा रहे हो यहाँ से। तो ज़ोरो बोलता है कि जी अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन बन जाऊँगा। तो मास्टर जी बोलते हैं कि ज़ोरो अपना ध्यान रखना। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ज़ोरो जो है वो कैनन फायर की वजह से उड़ जाता है। लूफी कैनन फायर कर रहा होता है और बोलता है कि मेरा निशाना तो लग ही नहीं रहा। उसब बोलता है कि लूफी दुनिया का सबसे बेहतरीन निशानेबाज मैं हूँ, तुम मुझे एक बार मौका दो। उसके बाद कैनन फायर करता है उसब और एक ही निशाने में उस पहाड़ी को उड़ा देता है। लूफी बोलता है कि वाह तुम तो बहुत ज़बरदस्त निशानेबाज हो। उसब बोलता है कि हाँ मैंने कहा था ना कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट निशानेबाज हूँ। लूफी बोलता है कि तो ठीक है, आज से तुम हमारी शिप के निशानेबाज हो गए। तो उसब बोलता है कि ठीक है, कैप्टन भी मैं ही हूँ। फिर उसके बाद वो लोग लड़ने लग जाते हैं कि कैप्टनसी पे कि कैप्टन मैं हूँ, कैप्टन मैं हूँ, कैप्टन मैं हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब मान जाता है कि लूफी तुम ही हो कैप्टन, लेकिन अगर तुम कभी बोर हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं बन जाऊंगा कैप्टन। तो लूफी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर शोर की आवाज़ आती है तो लूफी बाहर जाके देखता है कि कोई बंदा जो है उनकी शिप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो लूफी बोलता है कि तुम कौन हो, तुम हमारी शिप को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे दोस्त को कहाँ छुपा रखा है, छोड़ दो मेरे दोस्त को। तो लूफी बोलता है कि हमने किसी को भी नहीं छुपा रखा। लूफी बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भी हो, लेकिन मैं तुम अपनी शिप को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। उसके बाद लूफी उसको उठा के फेंक देता है कोने पे। ज़ोरो ऊपर खड़ा हुआ बोलता है कि वो
बोलता है कि जॉनी क्या ये तुम हो? तो वो बंदा बोलता है कि ज़ोरो ये तो आप हो। लूफी बोलता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहचानते हो? और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।